हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के उर्दू सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये सारे सवालात, ये सारे क्वेश्चन आपके रियल एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस चैनल पर पहली बार विज़िट किए आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने उन तमाम दोस्तों को शेयर करिए जो उर्दू सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों, यूपी में जो शिक्षक का बहाली आने वाली शिक्षक की उसकी तैयारी कर रहे हों, और ख़ास तौर से जो टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली है उसके जो लोग तैयारी कर रहे हो, चाहे वो 6 to 8 वाले हो, 9 10th वाले हो, 11 12th वाले हो, सबके लिए फ़ायदेमंद है ये वीडियो और ये सारे सवालात। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, खंदा क्या है? ऑप्शन से आपके शेरी मजमुआ है या अफसानवी मजमुआ है या रियाई तकरीरों का मजमुआ है। हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं, बताइए। तो खंदा जो है ये रेडियाई तकरीरों का मजमुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ये रेडियाई तकरीरों का मजमुआ है। ये किन के रेडियाई तकरीरों का मजमुआ है? तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी के रेडियाई तकरीरों का मजमुआ है। ये आपको जहन में रखना है। रशीद अहमद सिद्दीकी का जो है 2 खाकों का मजमुआ है, हम नफसान रफ्ता गंजाए ग्राम आया। ये दोनों रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है और ये खंदा जो है ये रेडियाई तकरीरों का मजमुआ है। ये आपको जहन में रखना रशीद अहमद सिद्दीकी से। रशीद अहमद सिद्दीकी 1896 में पैदा हुए थे और जौनपुर में पैदा हुए थे रशीद अहमद सिद्दीकी 1896 में, और 1977 में अलीगढ़ में इनकी वफ़ात हुई थी। ये आप जहन में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मंदरजा झेल में पतरस बुखारी के मज़ामीन की निशानदेही कीजिए। हॉस्टल में पढ़ना, उर्दू की आखिरी किताब, अंजाम बखैर, मुरीदपुर का पीर, या फिर चारपाई, अरहर का खेत, वकील साहब, हाजी साहब, धोबी, चीनी शायर, गालिब जदीद शुअरा की मजलिस में, अखबार बीनी, मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ। हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं, बताइए। पतरस बुखारी के मज़ामीन कौन कौन से हैं? पतरस बुखारी के मज़ामीन का मजमुआ है जिसमें 11 मज़ामीन है। पहले तो आप ये जहन में रखेंगे, पतरस बुखारी के एक मज़ामीन का मजमुआ है जिसके अंदर 11 मज़ामीन है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए, 11 मज़ामीन का मजमुआ है पतरस बुखारी का, और उसमें ये सारे मज़ामीन हैं। हॉस्टल में पढ़ना, उर्दू की आखिरी किताब, अंजाम बखैर, मुरीदपुर का पीर। ये जान गए आप, ये पतरस बुखारी के मज़ामीन सारे। हॉस्टल में पढ़ना, उर्दू की आखिरी किताब, अंजाम बखैर, मुरीदपुर का पीर। देखिए बीपीएससी कोई एक किताब या 2 किताब के बारे में पूछेगा, लेकिन आपको जितने भी इंशाइया निगार हैं और जितने भी इंशाइया, जितने भी मजमून मैंने इसमें लिए हैं, इन सब को याद कर लीजिए और कौन सी किसकी है उसको भी आप याद कर लीजिए, ताकि कोई भी सवाल पूछता है बीपीएससी आप उसको आसानी से हल कर सकें। तो ये चारपाई, अरहर का खेत, वकील साहब, हाजी साहब, धोबी, ये सारे रशीद अहमद सिद्दीकी के इंशाइया हैं। जिस तरह से पतरस बुखारी का मज़ामीन का मजमुआ जिसमें 11 मज़ामीन है, इसी तरह से रशीद अहमद सिद्दीकी का एक मज़ामीन का मजमुआ, मज़ामीन रशीद के नाम से, जिसमें 20 मज़ामीन हैं। पतरस बुखारी के मज़ामीन के मजमुए में 11 मज़ामीन हैं और रशीद अहमद सिद्दीकी का एक मज़ामीन का मजमुआ है जिसका नाम है मज़ामीन रशीद, उसमें 20 मज़ामीन हैं। उसी में यह है चारपाई, अरहर का खेत, वकील साहब, हाजी साहब, धोबी। ये चीनी शायर, गालिब जदीद शुअरा की मजलिस में, अखबार बीनी, मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ, ये सब जो है ये कन्हैया लाल कपूर के इंशाइया हैं। तो ये आप जहन में रखेंगे। तीनों इंशाइया निगार हैं, तीनों को इंशाइया आपके जहन में होने चाहिए। जैसे ही नाम आए गालिब जदीद शुअरा की मजलिस में, आपके जहन में कन्हैया लाल कपूर आ जाए। कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश हुई थी 1910 में लायलपुर, जो अभी पाकिस्तान में है, और 1980 में इनके वफ़ात हुई थी। ये आपको जहन में रखना है, मुंबई में। तो कन्हैया लाल कपूर गालिब जदीद शुअरा की मजलिस में इन्हीं का इंशाइया है। कन्हैया लाल कपूर 1910 में पैदा हुए थे, 1980 में इनकी वफ़ात हुई थी। पतरस बुखारी के बारे में बताइए। तो पतरस बुखारी 1898 में पैदा हुए थे और 1958 में इनकी वफ़ात हुई थी। पतरस बुखारी 1898 में पेशावर में पैदा हुए थे। पेशावर आप लोगों को पता है पाकिस्तान का एक शहर है, और 1958 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में इनकी वफ़ात हुई थी पतरस बुखारी की। और रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में मैंने अभी ऊपर बताया है। तो इन सारे इंशाइयों को आपको जहन में रखना है।
चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं? 4, 6, 7, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो फ़ेल माजी की जो है वो 6 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। फ़ेल माजी की 6 किस्में हैं। कौन कौन से हैं? माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बाईद, माजी इस्तिमरारी, माजी एहतमाली, माजी तमन्नाई। कौन कौन से? माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बाईद, माजी इस्तिमरारी, माजी एहतमाली, माजी तमन्नाई। ये 6 किस्में हैं फ़ेल माजी की, ये आप जहन में रखेंगे। अगर आपको नाम याद नहीं है तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बाईद, माजी इस्तिमरारी, माजी एहतमाली, माजी तमन्नाई। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अफसाना भाभी जान के मुसन्निफ़ कौन है? प्रेमचंद, सुहेल आज़िमाबादी, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अफसाना भाभी जान के मुसन्निफ़ कौन है? प्रेमचंद, सुहेल आज़िमाबादी, कृष्णचंद, हस्बे बाला में से, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो अफसाना भाभी जान के मुसन्निफ़ हैं सुहेल आज़िमाबादी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। सुहेल आज़िमाबादी का असल नाम था सैयद मुजीबुर रहमान। सुहेल आज़िमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान। इनके वालिद का नाम हबीबुर रहमान, बिल्कुल एक वज़न पे है। सुहेल आज़िमाबादी का नाम मुजीबुर रहमान, उसी वज़न पे उनके वालिद का नाम हबीबुर रहमान। सुहेल आज़िमाबादी 1911 में पटना में पैदा हुए थे और 1979 में वफ़ात हुई थी इनकी प्रयागराज इलाहाबाद में। तदफीन अमल में आई थी पटना में, ये आप जहन में रखेंगे सुहेल आज़िमाबादी से। सुहेल आज़िमाबादी ने एक रोज़नामा साथी के नाम से निकाला था पटना से, और एक महनामा तहजीब। ये 2 रिसाले आपको सुहेल आज़िमाबादी से याद रखने हैं कि एक साथी रोज़नामा था, रोज़नामा नाम का साथी अखबार निकाला था, और एक तहजीब नाम का महनामा निकाला था पटना से सुहेल आज़िमाबादी ने। सुहेल आज़िमाबादी का अफसानी मजमुआ है अलाव। सुहेल आज़िमाबादी का अफसानवी मजमुआ है अलाव, यह आप जहन में रखेंगे। और इसमें 16 अफसाने हैं। अलाव में 16 अफसाने हैं, यह आप जहन में रखेंगे। प्रेमचंद 1880 में पैदा हुए थे बनारस के लम्ही गांव में। 1936 में इनकी वफ़ात हुई थी। और प्रेमचंद से आपको एक बता रहा हूँ, उस बात को जहन में रखिएगा। प्रेमचंद का पहला नावल भी अधूरा है और आखिरी नावल भी अधूरा है। पहला नावल कौन सा? असरार माबिद, ये भी अधूरा नावल है। इस बात को अब अगर पूछा जाए कि प्रेमचंद के कौन कौन से नावल अधूरे हैं, तो इनका जो पहला नावल असरार माबिद वो भी अधूरा है, और सबसे लास्ट नावल मंगल सूत्र ये भी अधूरा है। तो इस चीज़ को आप जहन में रखेंगे। कृष्णचंद्र 1914 में पैदा हुए थे और 1977 में इनकी वफ़ात हुई थी। कृष्णचंद्र का पहला नावल है शिकस्त, और कृष्णचंद्र का पहला अफसाना है यरकान, और पहला अफसानी मजमुआ तिलिस्म ख्याल। इस चीज़ को आप जहन में रखेंगे कृष्णचंद्र से। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नज़्म ये मेरा हिंदुस्तान के खालिक कौन है? नज़्म ये मेरा हिंदुस्तान के खालिक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं साहिर लुधियानवी, अख्तरुल ईमान, ज़ुबैर रिज़वी, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो नज़्म ये मेरा हिंदुस्तान के खालिक हैं ज़ुबैर रिज़वी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नज़्म ये मेरा हिंदुस्तान के खालिक हैं ज़ुबैर रिज़वी। साहिर लुधियानवी की नज़में हैं जैसे परछाइयाँ, ताजमहल, चकले, गुरेज़, ये सारी नज़में जो हैं ये साहिर लुधियानवी की है। ताजमहल, चकले, गुरेज़, परछाइयाँ आप जहन में रखेंगे। साहिर लुधियानवी पैदा हुए थे 1921 में और 1980 में इनकी वफ़ात हुई थी। पैदा हुए थे 1921 में लुधियाना में और 1980 में मुंबई में इनकी वफ़ात हुई थी। साहिर लुधियानवी सफ़े अव्वल के नगमा निगार रह चुके थे, बॉलीवुड के नगमा निगार थे, गाने लिखते थे। और साहिर लुधियानवी जो हैं, साहिर लुधियानवी के बारे में ये कहा जाता है कि जितने भी नगमा निगार गुजरे हैं अब तक के सबसे बेस्ट नगमा निगार साहिर लुधियानवी है। इस बात को आप जहन में रखेंगे साहिर लुधियानवी से। अख्तरुल ईमान, तो अख्तरुल ईमान 1915 में पैदा हुए थे बिजनौर में और 1996 में इनकी वफ़ात हुई थी मुंबई में। अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है इस आबाद ख़राबे में, इस बात को आप जहन में रखेंगे। इस आबाद ख़राबे में अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है। और गज़ल का बाग़ी शायर अख्तरुल ईमान को कहा जाता है। गर्दाब इनका पहला शेरी मजमुआ है अख्तरुल ईमान का। तो अख्तरुल, देखिए मैं पहला बार बार क्यों लेता हूँ और डेट ऑफ बर्थ, पैदाइश की डेट और पहला दूसरा ये सब बताता हूँ। इम्तिहान में ज़्यादातर पहला पूछ लिया जाता है कि इनमें से किसका पहला मजमुआ, किसका पहला ये अफसाना, किसका कौन सा पहला नावल है। तो पहले को आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा
कि गर्दाब जो है अख्तरुल ईमान का पहला शेरी मजमुआ है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नज़्म तबा तवाई ने किस शायर की नज़्म का गोरे गरीमा के नाम से तर्जमा किया? आर निकलसन, थॉमस ग्रे, गोइटे, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो नज़्म तबा तवाई ने थॉमस ग्रे के नज़्म का गोरे गरीमा के नाम से तर्जमा किया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये आर निकलसन जो देख रहे हैं आप, इन्होंने अल्लामा इकबाल की जो फ़ारसी मसनवी थी असरार खुदी, इसका इंग्लिश में तर्जमा किया था आर निकलसन ने। अल्लामा इकबाल की मसनवी है असरार खुदी, जिस मसनवी की वजह से, जिस मसनवी की बदौलत अल्लामा इकबाल पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। यूरोप अमेरिका में सब जानने लगे अल्लामा इकबाल को मसनवी असरार खुदी से। जब इसका तर्जमा किया आर निकलसन ने, तो इसी तर्जमे के बाद ही अल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिला था अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ, इस सब में सवाल बना देता है जो एग्जामिनर होते हैं कि असरार खुदी का किसने अंग्रेज़ी में तर्जमा किया? तो आर निकलसन ने। अल्लामा इकबाल की पूरी दुनिया में शोहरत का सबब कौन सी नज़म बनी, कौन सा मजमुआ बना? तो उसमें बांगे दरा होगा, बाले जिब्राइल होगा, असरार खुदी होगा। तो उस टाइम आपको असरार खुदी लगाना। असरार खुदी का जब इंग्लिश में तर्जमा किया आर निकलसन ने, तब ये पूरी दुनिया में छा गए थे अल्लामा इकबाल साहब। ये आप जहन में रखेंगे। और ये गोइटे जो देख रहे हैं आप, अल्लामा इकबाल ने गालिब का मुवाजना मुकाबला गोइटे से किया। इस बात को आप जहन में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मोइन हसन जज़्बी की पैदाइश कब हुई थी? 1915, 1912, 1911, हस्बे बाला में से एक ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो मोइन हसन जज़्बी पैदा हुए थे 1912 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मोइन हसन जज़्बी 1912 में पैदा हुए थे और 2005 में इनकी वफ़ात हुई थी। मोइन हसन जज़्बी के शेर मजमुए हैं, जैसे कि इनका शेरी मजमुआ है सुखने मुख्तसर, गुदाज़े शब, फ़िरोज़ा। ये तीनों शेरी मजमुए मोइन हसन जज़्बी के हैं। कौन कौन से? सुखने मुख्तसर, फ़िरोज़ा, गुदाज़े शब। मैं थोड़ा तलफ़्फ़ुज़ से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं लिखता तो हूँ नहीं स्क्रीन पे, तो आप लोग तलफ़्फ़ुज़ थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आप किताब के नाम अच्छे से जहन में रख लेंगे। सुखने मुख्तसर और फ़िरोज़ा और गुदाज़े शब। तो आपको थोड़े आवाज़ साफ़ आती होगी तो आपको किताब के नाम भी अच्छे से, क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखने में आपको पता लग जाएगा गुदाज़े सब जो है गाफ है, दाल है, जा है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा तलफ़्फ़ुज़ करके बोल रहा हूँ तो आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो। तो मोइन हसन जज़्बी के शेरी मजमुए हैं फ़िरोज़ा, सुखने मुख्तसर, गुदाज़े शब। इस बात को आप जहन में रखेंगे। और मोइन हसन जज़्बी ने जो एक रिसाला निकलता था, आजकल उसके नायब मुदीर भी रह चुके हैं मोइन हसन जज़्बी। और 1915 में पैदा हुए थे अख्तरुल ईमान, 1915 में पैदा हुए थे राजेंद्र सिंह बेदी। इस बात को आप जहन में रखेंगे। 1911 में पैदाइश हुई थी फैज़ अहमद फैज़ की। अभी ऊपर गुजरा सुहेल अजीम आबादी की, इनकी भी पैदाइश भी 1911 में हुई है, सुहेल अजीम आबादी की और आल अहमद सुरूर की। इस सब बात को आप जहन में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चचा छक्कन ने ख़त लिखा क्या है? ड्रामा है, मज़ाहिया, मजमून, अफसाना, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए, चचा छक्कन ने ख़त लिखा, क्या चीज़ है ये? तो ये मज़ाहिया मजमून है। किनके मज़ाहिया मजमून है? तो ये इम्तियाज़ अली ताज का मज़ाहिया मजमून है। जिन्होंने ड्रामा अनारकली लिखा इम्तियाज़ अली ताज ने, उन्हीं का ये मज़ाहिया मजमून है। चचा छक्कन ने ख़त लिखा। इम्तियाज़ अली ताज सन 1900 में पैदा हुए थे और 1970 में इनकी वफ़ात हो गई थी इम्तियाज़ अली ताज की। इम्तियाज़ अली ताज ने ड्रामा अनारकली लिखा था 1922 में। इस बात को आप जहन में रखेंगे, ड्रामा अनारकली से। और इम्तियाज़ अली ताज ने एक रिसाला निकाला था कहकशां। इम्तियाज़ अली ताज का एक रिसाला था कहकशां और उनके वालिद थे मुमताज़, उनका एक रिसाला था तहज़ीब निस्वा। इस बात को आप जहन में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नज़्म नेकी और बदी किसकी और किस हैयत में है? ज़ौक़, मुखम्मस, नज़ीर, मुसद्दस, मीर हसन, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो नज़्म नेकी और बदी जो है ये नज़ीर अकबर आबादी की मुसद्दस की हैयत में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए, नज़ीर अकबर आबादी की ज़्यादातर नज़में जो है मुखम्मस की हैयत में है। और ये पूछा भी जाता है कि किसने ज़्यादातर नज़में अपनी मुखम्मस की हैयत में लिखी हैं, तो जवाब होता है नज़ीर अकबर आबादी की। लेकिन नज़्म नदी और बदी जो है ना, नेकी और बदी, ये जो है मुसद्दस की हैयत में है। तो इस बात को आप ख़ास, अगर जैसे आपको पता भी हो
कि नज़्म नेकी और बदी जो नज़ीर अकबर आबादी की है तो आपके जहन में आ जाएगा हो सकता है मुखम्मस की हैयत में हो, नहीं, ये नज़्म जो है मुसद्दस की हैयत में है। इस बात को आप अच्छे से जहन में बैठा लीजिए। नज़ीर, जैसे आप ज़्यादा मतलब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही है नज़ीर अकबर आबादी ज़्यादातर मुखम्मस की हैयत में लिखते थे, तो लेकिन नेकी और बदी मुसद्दस की हैयत में है, इस बात को आप जहन में रखेंगे। नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है और नज़ीर अकबर आबादी 1735 या 1739 में पैदा हुए थे दिल्ली में और 1830 में अकबराबाद आगरा में इनकी वफ़ात हुई थी। तो नज़ीर अकबर आबादी के बारे में आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ये थे तो अकबराबाद के, लेकिन पैदाइश इनकी दिल्ली में हुई थी, इस बात को आप जहन में रखिएगा। दिल्ली में पैदा हुए थे ये 1735 में या 1739 में, दोनों बातें आती है। और ये नज़ीर अकबर आबादी आगरे चले गए और आगरे का होकर रह गए और 1830 में आगरे में इनकी वफ़ात हो गई थी, इस बात को आप जहन में रखेंगे। लेकिन गालिब और मीर तकी मीर ये दोनों पैदा हुए थे आगरे में और दिल्ली आ गए थे और दबिस्तान दिल्ली के शायर कहलाए। पढ़ते हैं ना आप, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली, तो अल्लाह मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी मीर दोनों दबिस्तान दिल्ली के शायर है। दिल्ली में इन्होंने ज़िंदगी गुजारी, लेकिन पैदा हुए तो दोनों आगरा में, इस बात को आप जहन में रखिएगा। ज़ौक़ साहब शेख इब्राहिम, इनका पूरा नाम है शेख मोहम्मद इब्राहिम, ज़ौक़ इनका तखल्लुस था। तो शेख इब्राहिम ज़ौक़ पैदा हुए थे 1789 में और 1854 में इनकी वफ़ात हो गई थी। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। गिल्ली डंडा अफसाने के खालिक कौन है? मंटू, कृष्णचंद, प्रेमचंद, हस्बे वाला में से एक से हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो गिल्ली डंडा अफसाने के खालिक हैं प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। प्रेमचंद के बारे में मैंने आपको बताया, अब इनके रिसाले के बारे में सुन लीजिए। प्रेमचंद एक रिसाला निकालते थे, रिसाला हंस, और एक अखबार हफ्तावार अखबार जागरण। तो इन दोनों बातों को आप जहन में रखिएगा प्रेमचंद से। प्रेमचंद ने तरक्की पसंद तहरीक के पहले जलसे का सदारत किया था इन्होंने लखनऊ के अंदर। 1936 में जब तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास हुआ था लखनऊ के अंदर, तो उसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी, इस बात को आप जहन में रखिएगा। मंटू, सआदत हसन मंटू, तो सआदत हसन मंटू 1912 में पैदा हुए थे और 1955 में इनकी वफ़ात हो गई थी। सआदत हसन मंटू, सआदत हसन मंटू का जो है पहला अफसाना कौन सा, आप लोग कमेंट में बताइए। मैंने इसलिए पिछले वीडियो में बताया, आपको पढ़ाया भी है। पहला अफसाना और पहला अफसानवी मजमुआ सआदत हसन मंटू का कौन सा है, आप लोग कमेंट में बताइए। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। रिसाला तस्नीम किसने निकाला था? हसरत मोहानी, नियाज़ फतहपुरी, फ़ानी बदायूनी, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो रिसाला तस्नीम किसने निकाला था? तो रिसाला तस्नीम जो है ये फ़ानी बदायूनी ने निकाला था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। फ़ानी बदायूनी ने रिसाला तस्नीम निकाला था, इस बात को आप जहन में रखिएगा। फ़ानी बदायूनी 1879 में पैदा हुए थे बदायूं में, 1941 में इनकी वफ़ात हो गई थी हैदराबाद में, इस बात को आप जहन में रखिएगा। फ़ानी बदायूनी को यासियात का इमाम कहा जाता है। किसने कहा था? रशीद अहमद सिद्दीकी ने फ़ानी बदायूनी को यासियात का इमाम कहा है। हसरत मोहानी साहब 1880 में पैदा हुए थे। मोहान कस्बा ज़िला उन्नाव उत्तर प्रदेश में, मोहान एक कस्बा है, ज़िला उन्नाव है, उत्तर प्रदेश में है। और इनकी वफ़ात हुई थी 1951 में लखनऊ में, फरंगी महल एक जगह वहाँ पर, इस बात को आप जहन में रखिएगा। और हसरत मोहानी ने रिसाला उर्दू मुअल्ला निकाला था 1930 में अलीगढ़ से। रिसाले के ऊपर भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो आपको रिसाला का सन्ने-ए-शात वाला पहला साल जहन में रखना है। तो उर्दू मुअल्ला 1903 में अलीगढ़ से निकाला था हसरत मोहानी ने। एक रिसाला था निगार, जिसको निकालते थे नियाज़ फतहपुरी। तो रिसाला निगार से आप याद रखिएगा, नियाज़ फतहपुरी। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। गज़ल किसका शेरी मजमुआ? शफीक फातिमा शेरा, असगर गोंडवी, मजरूह सुल्तानपुरी, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो गज़ल किसका शेरी मजमुआ है? गज़ल मजरूह सुल्तानपुरी का शेरी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मजरूह सुल्तानपुरी के दो शेरी मजमुए हैं, एक है गज़ल, दूसरा है मशाल जाँ। आपको जहन में रहना चाहिए मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम था असरारुल हसन खान। मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम क्या था? असरारुल हसन खान। एक है असरारुल हक मजाज, जो मजाज लखनवी हैं, लेकिन यह असरारुल हसन खान मजरूह सुल्तानपुरी। इनके दो शेरी मजमुए हैं, गज़ल और मशाल जाँ। और मजरूह सुल्तानपुरी को तरक्की पसंद गज़ल का नकीब कहा जाता है, इस बात को आप जहन में रखेंगे। असगर गोंडवी की पैदाइश कब हुई थी और कब वफ़ात हुई थी, आप लोग कमेंट में बताइए। इनके दो शेरी मजमूए निशात रूह, सुरूद ज़िंदगी।
असगर गोंडवी की 2 शेरी मजमूए हैं, कौन कौन से? निशाते रूह, सुरूद ज़िंदगी, इस बात को आप जहन में रखिएगा। और असगर गोंडवी की पैदाइश और वफात की साल आप कमेंट में बताइए। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मंदरजा झैल में गलत जुमरे की निशानदेही कीजिए। तनकीदी जायज़े एहतशाम हुसैन, तनकीदी हाशिए मजनू गोरखपुरी, तनकीदी इशारे आला अहमद सुरूर, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मतलब ये पूछा जा रहा है कि तनकीदी जायज़े किन की किताब एहतशाम हुसैन की है या नहीं, बताइए। तनकीदी हाशिए मजनू गोरखपुरी की है या नहीं, तनकीदी इशारे आला अहमद सुरूर की है या नहीं। तो देखिए ये तीनों किताब का दो, इस नाम जो है ये 2 जुज़ है, दोनों में, तीनों में शुरू में तनकीदी है, एक में जायज़े है, एक में हाशिए, एक में इशारे। आप आज ही इस वीडियो में इन तीनों किताब का मुसन्निफ क्लियर कर लीजिए, आपको इम्तिहान हाल में बहुत फ़ायदा देगा। इस तरह के सवाल बनते हैं और 99% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको लिया है इसमें। तो ये देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर हस्बे बाला में से कोई नहीं होगा। मतलब ये जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है। तनकीदी जायज़े जो है ये एहतशाम हुसैन की है, तनकीदी हाशिए जो है ये मजनू गोरखपुरी की है, तनकीदी इशारे है ये आला अहमद सुरूर की है। आप लोग जहन में रखिएगा इन बातों को। तनकीदी जायज़े, तनकीदी हाशिए, तनकीदी इशारे, तीनों अलग किताब है, तीनों अलग अलग मुसन्निफ की हैं। तो आप 1-2 बार इस वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर रुक के इसको देख लीजिए, आज ही क्लियर कर लीजिए ताकि दोबारा कभी कंफ्यूज ना हो। अब आपसे पूछा जाए तनकीदी हाशिए किसकी है, आपका जहन एहतशाम हुसैन आला अहमद सुरूर की तरफ ना जाके मजनू गोरखपुरी की तरफ जाए कि तनकीदी हाशिए मजनू गोरखपुरी की है, तनकीदी जायज़े एहतशाम हुसैन की है, तनकीदी इशारे आला अहमद सुरूर की है। एहतशाम हुसैन 1912 में पैदा हुए थे, 1972 में इनकी वफ़ात हुई थी। मजनू गोरखपुरी 1904 में पैदा हुए थे बस्ती में, और 1988 में इनकी वफ़ात हुई थी कराची में। आला अहमद सुरूर 1911 में पैदा हुए थे बदायूं में, 2002 में अलीगढ़ में इनकी वफ़ात हुई थी। एहतशाम हुसैन का, सैयद एहतशाम हुसैन का सफ़रनामा है साहिल और समंदर, और आला अहमद सुरूर का खुद नविश्ता ख्वाब बाकी हैं, इस बात को आप जहन में रखिएगा। और मजनू गोरखपुरी का असल नाम है अहमद सिद्दीक। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मंदरजा झैल में जो दुरुस्त है उसकी पहचान कीजिए। आग का दरिया 1959, उमराव जान 1899, खुदा की बस्ती 1958, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये पूछा जा रहा आग का दरिया की इशाअत की कब अमल में आई, उमराव जान की इशाअत कब हुई थी, खुदा की बस्ती की इशाअत कब अमल में आई थी। तो देखिए आग का दरिया जो है ये कुर्रतुल ऐन हैदर की नाविल है और ये 1959 में शाये हुई थी, बिल्कुल सही है। उमराव जान मिर्ज़ा हादी रुस्वा की नाविल है और ये शाये हुई थी 1899 में, बिल्कुल दुरुस्त है। खुदा की बस्ती ये शौकत सिद्दीकी की नाविल है और 1958 में शाये हुई थी, बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये हस्बे वाला में से एक से ज़ायद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये मंदरजा झैल में ये सब बिल्कुल दुरुस्त है, इस बात को आप जहन में रखिएगा। खुदा की बस्ती जो ये शौकत सिद्दीकी की नाविल है, उमराव जान मिर्ज़ा हादी रुस्वा की नाविल है, इस बात को आप जहन में रखिएगा। और खुद ये जो शौकत सिद्दीकी देख रहे हैं आप, शौकत सिद्दीकी के और भी 2-3 नाविल हैं भाई। कुर्रतुल ऐन हैदर के नाविल तो बहुत लोगों को पता है, आपको भी पता होगा कि भाई मेरे भी सनम खान है, आखिरी शब के हम सफ़र, चांदनी बेगम, ये सारे नाविल जो हैं कुर्रतुल ऐन हैदर के हैं। उमराव जान वाले जो हैं मिर्ज़ा हादी रुस्वा, ज़ाते शरीफ, शरीफ ज़ादा, अख्तरी बेगम, ये सारे नाविल जो हैं मिर्ज़ा हादी रुस्वा के हैं। शौकत सिद्दीकी के नाविल आप कमेंट में बताइए। बस्ती, खुदा की बस्ती के अलावा भी कुछ नाविल हैं शौकत सिद्दीकी के, वो नाविल आप कमेंट में बताइए। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मंदरजा झैल में गलत जुमरे की निशानदेही कीजिए। हमदर्द मोहम्मद अली जौहर, कलीम जोश, नया अदब मोहम्मद हसन, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। ये पूछा जा रहा है कि हमदर्द किसने निकाला था और रिसाला कलीम किसने निकाला था, नया अदब किसने निकाला था। आपको गलत जुमरे की निशानदेही करने हैं। तो गलत जुमरा जो है ये ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्यों भाई, हमदर्द जो है ये मोहम्मद अली जौहर निकालते थे, आपको पता है। रिसाला कलीम जोश मलिहा आबादी ने निकाला था दिल्ली से, आपको पता है। लेकिन नया अदब जो है ये अली सरदार जाफरी ने निकाला था। ये जो नया अदब देख रहे हैं ये अली सरदार जाफरी का रिसाला था, मोहम्मद हसन का रिसाला था असरी अदब। तो इस बात को आप जहन में रखिएगा, क्लियर कर लीजिएगा कि नया अदब अली सरदार जाफरी का और असरी अदब मोहम्मद हसन का है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती नावल के मुसन्निफ कौन है? रुस्वा, अजीज़ अहमद बेदी, हस्बे वाला में से एक ज़ैद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती नावल के खालिक हैं अजीज़ अहमद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। राजेंद्र सिंह बेदी के एक ही नावल है, एक चादर मैली सी, आपको पता होना चाहिए। एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी का एकलौता नावल है। राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना है महारानी का तोहफा और पहला अफसानी मजमुआ है दाना व दाम। इस बात को आप जहन में रखिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। जिस हर्फ पर रफ़ा हो उसे क्या कहते हैं? मजज़ूम, मरफू, मंसूब, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो जिस हर्फ पर रफ़ा हो उसे मरफू कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चाहे रफ़ा हो या ज़म्मा हो या पेश हो, जिस हर्फ पर उसको आप मरफू ही कहेंगे। जिस पर ज़बर हो, नसब हो या फतहा हो उसके मंसूब कहेंगे। और जिस पर जज़म हो उस हर्फ को मजज़ूम कहते हैं। तो आप इसको क्लियर कर लीजिए। चाहे ज़म्मा हो, चाहे पेश हो या रफ़ा हो, उस हर्फ को मरफू कहेंगे। चाहे ज़बर हो, फतहा हो या नसब हो, जिस हर्फ पर उसको मंसूब कहेंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। जिस तरह उन्हें बहम मिलाया बिछड़े हुए सब मिले खुदाया, मंदरजा बाला शेर किस मसनवी का आखिरी शेर है? सहरुल बयान, गुलजार नसीम, कुतुब मुश्तरी, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। मतलब ये जो आप शेर देख रहे हैं, जिस तरह उन्हें बहम मिलाया बिछड़े हुए सब मिले खुदाया, ये शेर किस मसनवी का आखिरी शेर है? तो ये गुलजार नसीम का आखिरी शेर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आपने पढ़ा है ना सहरुल बयान का पहला शेर, करूं पहले तौहीद यज़दा रकम, करूं पहले तौहीद यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम। तो ये सहरुल बयान का पहला शेर है। तो और ये शेर गुलजार नसीम का यह आखिरी शेर है। तो इस चीज़ को आप देखिए, कुछ जो होते हैं ना एग्जामिनर इस तरह के सवाल डाल देते हैं और इस तरह की चीज़ें लोग कम याद रखते हैं। तो आपको जहन में रखना है भाई, आपको टीचर बनना हर हाल में, TRE 4 समझिए लास्ट ही चांस है। तो हर तरह के सवाल को आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये शेर जो है गुलजार नसीम का आखिरी शेर है। और वो जो मैंने पढ़ा था अभी, करूं पहले तौहीद यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम, ये सहरुल बयान का पहला शेर है। सहरुल बयान मीर हसन की मसनवी है और गुलजार नसीम दया शंकर नसीम की मसनवी है। इस बात को आप जहन में रखिएगा। सहरुल बयान, गुलजार नसीम दोनों ये लखनऊ की शाहकार मसनवी है। इस बात को आप जहन में रखिए। कुतुब मुश्तरी ये मुल्ला सदुल्ला वजी की मसनवी है, जिसको 1609 में इन्होंने लिखा था। दक्कन की मसनवी है ये। और ये कुली कुतुब शाह के फरमाइश पर लिखी गई थी कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी को 12 दिनों में लिखने का दावा किया गया है और इसमें किरदार ही 12 ही हैं। इस बात को आप जहन में रखिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ड्रामा अनारकली कितने एक्ट और सीन पर मुश्तमिल है? 3 एक्ट और 13 सीन, 2 एक्ट, 3 एक्ट और 16 सीन। हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो ड्रामा अनारकली जो इम्तियाज़ अली ताज का शाहकार ड्रामा है, ये 3 एक्ट, एक्ट का मतलब बाब, 3 बाब और 13 सीन मतलब मंजर। ड्रामा अनारकली 3 एक्ट और 13 सीन पर मुश्तमिल है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। एक्ट बोलिए या बाब बोलिए एक ही चीज़ है, सीन बोलिए या मनाजिर बोलिए। तो ड्रामा अनारकली 3 बाब 13 मनाजिर पर मुश्तमिल है या 3 एक्ट 13 सीन पर मुश्तमिल है। 2 एक्ट जो देख रहे हैं आप, ये एक ड्रामा है आगरा बाजार, हबीब तनवीर ने लिखा है इस ड्रामे को। उसमें 2 एक्ट हैं। ड्रामा आगरा बाजार जो नज़ीर अकबर आबादी के 23 मंजूम नज़मों को मिलाकर बनाया गया है, तो उस ड्रामे के अंदर 2 एक्ट हैं, ठीक है। और 3 एक्ट और 16 सीन, 3 एक्ट और 16 सीन जो है ये यहूदी की लड़की है। एक आगा हशर काश्मीरी का ड्रामा है। आगा हशर काश्मीरी का सबसे शाहकार ड्रामा है यहूदी की लड़की। उस ड्रामे में 3 एक्ट और 16 सीन है। तो आप ये सबको जहन में रखिएगा। थोड़े डीपली क्वेश्चन पूछता है BPSC, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा वो कि ड्रामा यहूदी की लड़की में कितने एक्ट और कितने एक्ट बोल देगा या बाप बोल देगा, एक ही चीज़ है। चाहे तो वो लिखा हुआ मिलेगा आपको, ड्रामा यहूदी की लड़की में कितने बाब और कितने मनाजिर हैं। तो 3 बाब और 16 मनाजिर हैं यहूदी की लड़की में, और 3 बाब और 13 मनाजिर हैं ड्रामा अनारकली में। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सैयदुल अखबार किसने निकाला था? सैयद मोहम्मद खान, काजी अब्दुल वदूद, मास्टर रामचंद्र, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो सैयदुल अखबार निकालने वाले थे सैयद मोहम्मद खान। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ये सर सैयद अहमद खान के भाई हैं, इन्होंने सैयदुल अखबार निकाला था दिल्ली से। इस बात को आपके ध्यान में रखिएगा। और काजी अब्दुल वदूद साहब ने रिसाला मासिर निकाला था। रिसाला मासिर जो है
ये काजी अब्दुल वदूद साहब ने निकाला था। और मास्टर रामचंद्र ने रिसाला निकाला था मुहिब्बे हिंद और फवाइदुन नाज़रीन। ये दोनों रिसाला दिल्ली कॉलेज से निकलता था। इसके मुदीर थे मास्टर रामचंद्र। मुहिब्बे हिंद और फवाइदुन नाज़रीन ये दोनों रिसाले के मुदीर थे मास्टर रामचंद्र। इस बात को आप जहन में रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। मंदरजा झैल में सही जोड़ को मिलाइए। मगरूर जूता अब्दुल हलीम शरर, मच्छर ख्वाजा हसन निज़ामी, इनकम टैक्स वाले कन्हैया लाल कपूर, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो मगरूर जूता जो है ये अब्दुल हलीम शरर का जो मजमून इंशाइया है, मच्छर ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया है, इनकम टैक्स वाले कन्हैया लाल कपूर का है। तो हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा हो जाएगा आपका। अब्दुल हलीम शरर का इंशाइया है मगरूर जूता, मच्छर है ये ख्वाजा हसन निज़ामी का, और इनकम टैक्स वाले ये कन्हैया लाल कपूर का। इस बात को आप जहन में रखिएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इब्ने इंशा का असल नाम क्या था? शेर मोहम्मद खान, सैयद अहमद शाह, शब्बीर हसन खान, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इब्ने इंशा जो है ये इंशाइया निगार हैं। इब्ने इंशा का असल नाम है शेर मोहम्मद खान। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इब्ने इंशा 1927 में पैदा हुए थे जालंधर में, और 1978 में इनकी वफ़ात हो गई थी। लंदन में वफ़ात हुई थी, लेकिन कराची में तदफीन अमल में आई थी। इब्ने इंशा से आप याद रखिएगा, इब्ने इंशा का असल नाम है शेर मोहम्मद खान, और ये पैदा हुए थे 1927 में जालंधर में। जालंधर जो पंजाब में एक शहर है, वहाँ पैदा हुए थे। इनकी वफ़ात हुई थी 1978 में लंदन के अंदर। 1978 में अख्तरुल ईमान की भी वफ़ात हुई थी। देख लीजिए यहाँ पे आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ। 1927 में ही अख्तरुल ईमान पैदा हुए थे। ये अख्तरुल ईमान नहीं, सॉरी, खलीलुर रहमान आज़मी। 1927 में खलीलुर रहमान आज़मी पैदा हुए और 1978 में उनकी वफ़ात हुई। इब्ने इंशा 1927 में पैदा हुए, 1978 में इनकी वफ़ात हुई। दोनों का बिल्कुल पैदाइश का साल, वफ़ात का साल बिल्कुल एक है, इब्ने इंशा का भी और खलीलुर रहमान आज़मी का भी। इब्ने इंशा पैदा हुए थे जालंधर में, वफ़ात हुई थी लंदन में, कराची में तदफीन अमल में आई इब्ने इंशा की। इस बात को आप जहन में रखिएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, इब्ने बतूता के ताक़ुब में, दुनिया गोल है, चलते हो तो चीन को चलिए, मंदरजा बाला सफ़रनामे के खालिक कौन है? मुज्तबा हुसैन, इब्ने इंशा, कलीम आजिज़, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। फ्रेंड, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और कमेंट में अपने तअस्सुरात को ज़ाहिर करिए कि आपको किस तरह का और वीडियो चाहिए। उसी तरह से वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। तो लाइक और शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, इब्ने बतूता के ताक़ुब में, दुनिया गोल है, चलते हो तो चीन को चलिए, ये सारे सफ़रनामे जो हैं ये इब्ने इंशा के हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इब्ने इंशा के ये सारे सफ़रनामे बहुत ही अहम हैं। कोई भी सफ़रनामा पूछा जा सकता है आपसे, सबसे ज़्यादा इब्ने बतूता के ताक़ुब में और नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, इन दोनों को पूछा जाता है। तो ये दोनों सफ़रनामे जो हैं इब्ने इंशा के हैं। मुज्तबा हुसैन का सफ़रनामा है जापान चलो जापान चलो। इस बात को आप जहन में रखिए। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तादाद के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? 4, 2, 3, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो तादाद के एतबार से इस्म की 2 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तादाद के एतबार से इस्म की 2 किस्में हैं, वाहिद और जमा। ये दोनों किस्में तादाद, इस्म की तादाद के एतबार से है। इस बात को आप जहन में रखिएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चांद तारों का बन किसकी नज़्म है? अख्तरुल ईमान, मखदूम मुहियुद्दीन, नून मीम राशिद, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो चांद तारों का बन जो है ये मखदूम मुहियुद्दीन की नज़्म है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मखदूम मुहियुद्दीन की नज़्म है चांद तारों का बन। मखदूम मुहियुद्दीन की पैदाइश और वफ़ात कब हुई थी, कहाँ हुई थी? कमेंट में आप लोग कमेंट में ये सब, जब मैं कई सारे पिछले वीडियोज़ में कह चुका हूँ, लेकिन इस तरह जब मैं कहता हूँ, जैसे मैं सबका तो ज़्यादातर बताता हूँ पैदाइश, वफ़ात और किन का शेरी मजमुआ है, लेकिन कुछ का मैं आप लोगों से कमेंट में बताने के लिए कहता हूँ, तो कमेंट कर दिया करिए। उससे आपका ही फ़ायदा होगा, ज़्यादा आपके जहन में रहेगा। जिस तरह उस्ताद बोलते हैं ना कि भाई कोई चीज़ आप लिखते हो तो वो चीज़ ज़्यादा दिनों तक जहन में रहता है। तो अब लिखने की जगह कमेंट, वो जो टाइप करते हैं वो भी लिखना ही हुआ, आपका हाथ भी, जहन भी, सब दिमाग सब उस पर रहता है। तो कमेंट में बताइए मखदूम मुहियुद्दीन कब पैदा हुए थे, वफ़ात इनकी कब हुई थी? नून मीम राशिद 1910 में पैदा हुए थे, 1975 में इनकी वफ़ात हुई थी। अख्तरुल ईमान 1915 में पैदा हुए थे, 1996 में इनकी वफ़ात हुई थी। तो इस बात को आप जहन में रखिएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग फैज़ के किस मजमूए में शामिल है? नक्श फरियादी,
मेरे दिल मेरे मुसाफिर, दस्ते सबा, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग, ये फैज़ अहमद फैज़ के पहले शेरी मजमूए नक्शे फरियादी में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। फैज़ अहमद फैज़ के 7 शेरी मजमूए हैं, जिनमें पहला और 7वां आपको याद ही रखना हर हाल में। पहला नक्शे फरियादी, 7वां है मेरे दिल मेरे मुसाफिर। इस बात को आप जहन में रखेंगे। और ये नज़्म भी जो है गज़ल मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग, ये नक्शे फरियादी में है। फैज़ अहमद फैज़ 1911 में पैदा हुए थे सियालकोट में। 1984 में लाहौर में इनकी वफ़ात हुई थी। और इनके एक तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है जिनका नाम है मीज़ान। तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ जिसका नाम है मीज़ान। फैज़ अहमद फैज़ के कुल्लियात नुस्ख़ाए वफ़ा, खुद नविश्त महव साल आशनाई और सफ़रनामा कुयूबा। सफ़रनामा कुयूबा, इस बात को आप जहन में रखेंगे। कुयूबा एक देश है ना अमेरिका के पास, तो उसी के नाम पर है सफ़रनामा क्यूबा फैज़ अहमद फैज़ का। इस बात को आप जहन में रखिए। और एक और सवाल पूछा जाता है कि फैज़ अहमद फैज़ ने रिसाला अदब लतीफ़ की इदारत कब संभाली थी। तो फैज़ अहमद फैज़ ने रिसाला अदब लतीफ़ की इदारत 1938 में संभाली थी। इस बात को आप जहन में रखिएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की, और इस सेशन का लास्ट सवाल है ये। जोश की किताब जुनून व हिकमत क्या है? नज़्म का मजमुआ, गज़ल का मजमुआ, रुबाइयों का मजमुआ, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो जुनून व हिकमत जो है ये जोश मलिहाबादी की रुबाइयों का मजमुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जोश मलिहाबादी 1896 में मलिहाबाद में पैदा हुए थे उत्तर प्रदेश में, और 1982 में इस्लामाबाद में इनकी वफ़ात हुई थी पाकिस्तान में। जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ रूह अदब, रूह अदब इनका पहला शेरी मजमुआ जोश मलिहाबादी का, और इनकी खुद नविश्ता यादों की बारात। जोश मलिहाबादी के बहुत सारे शेर मजमुए हैं, जैसे नक्शो निगार, शोला शबनम, अर्शो फर्श, रूह अदब, ये सब इनके नज़मों के शेरी मजमुए हैं। लेकिन जुनून व हिकमत ये इनके रुबाइयों का मजमुआ। इस बात को आप ध्यान से रखिएगा कि जुनून व हिकमत रुबाइयों का मजमुआ है। जिस तरह से रूप जो है फ़िराक के रुबाइयों का मजमुआ है, तराना जो है यगाना चंगेज़ी की रुबाइयों का मजमुआ है। रूप फ़िराक गोरखपुरी की रुबाइयों का मजमुआ, तराना यगाना चंगेज़ी के रुबाइयों का मजमुआ, उसी तरह से जुनून व हिकमत जोश मलिहाबादी के रुबाइयों का मजमुआ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिए। और देखिए, मैं अपने आपको PDF चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूँ, उस टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको PDF मिल जाया करेगी। हर वीडियो की PDF आपको मिलेगी, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। और जो लोग ये कह रहे हैं प्ले लिस्ट बना दीजिए, बहुत जल्द मैं प्ले लिस्ट भी बता दूंगा। लेकिन अभी जितने भी वीडियोज़ हैं मेरे सारे TRE 4 के ही हैं, तो आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। आप इस पे सारे वीडियोज़ TRE 4 के ही लिए मैं बना रहा हूँ आपके लिए। और रही बात कि ये लाइव, तो ये लाइव सेशन नहीं, आपको पता वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। जब मेरे आ जाएगा ना ऑप्शन लाइव आने का, तो मैं लाइव आके वीडियो बना दिया करूँगा। शुक्रिया।